पी ले जो शराबे इश्क़ नबी, पी ले जो शराबे इश्क़ नबी, मरता हो तो जीना आ जाए, मरता हो तो जीना आ जाए। हम अक्सर फिल्में और उस फिल्म के कलाकारों पर चर्चा करते हैं। बातों बातों में हम ये बात भी भूल जाते हैं कि कलाकार इस शब्द का अर्थ सिर्फ अभिनेता ही नहीं होता, बल्कि किसी फिल्म को जानदार बनाने के लिए हर उस शख्स को कलाकार कहा जाता है जिसने इस फिल्म में जान डाल दी है। इसीलिए तो हमारे चैनल हिंदी रेडियो पर उन सभी कलाकारों की जानकारी दी जाती है जिनके नाम एक ज़माना हुआ करता था। तो इस सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आज हम शंकर शंभू नाम के 2 कव्वाल भाइयों की जानकारी लेकर आए हैं। क्लासिक एरा के कामयाब कव्वाल शंकर शंभू की आवाज से फिल्म उद्योग के सभी सितारे परिचित थे, पर फिर भी श्रोताओं को ये आवाज अनजानी सी लग सकती है। इसके अलावा उनकी आवाज में वो कशिश भी थी जो बाकी कव्वाल गायकों की आवाज में थी। सन 1978 में रिलीज हुई दिल एक खिलौना, बिंदिया, आस और हिंद की वली, ऐसी 4 फिल्मों को उन्होंने संगीत भी दिया था। उसके बाद 1976 की आज की पुकार और 1975 की तुम्हारा कल्लू, इन फिल्मों को भी उन्होंने संगीतबद्ध किया था। साथ ही महान फिल्मकार H.S. रवेल की लैला मजनू फिल्म के लिए उन्होंने ये गाना गाया था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मोहम्मद रफी, अजीज नाजा, अंबर कुमार और शंकर शंभू, इन सब ने मिलकर ये गाना गाया था। साथ ही तुम्हारा कल्लू इस समानांतर फिल्म में शंकर शंभू खुद ही एक कव्वाली गाते हुए दिखाई देते हैं। आप ही पूछते ये क्या हो गया। फिल्मी गीतों के अलावा शंकर शंभू ने ग्रामोफोन कंपनी के लिए भी सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए थे। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको उनकी कौन सी कव्वाली अच्छी लगती है। शंकर शंभू की जन्म तिथि तो उपलब्ध नहीं है, पर इतना तो कह सकते हैं कि शंकर बड़े भाई थे तो शंभू छोटे भाई थे। वो दोनों अलीगढ़ के एक चंदौसी के निवासी थे। उनके पिता चुन्नी लाल उस्ताद खुद एक लोकगीत गायक थे और उन्होंने ही शंकर शंभू को संगीत से परिचित कराया था। साथ ही चुन्नी लाल उस्ताद एक थिएटर ग्रुप भी चलाते थे। बाद के दिनों में शंकर शंभू जयपुर घराने के संगीतकार मोहन लाल के यहाँ तालीम लेने लगे। साथ ही दिल्ली घराने के संगीतकार उस्ताद चांद खान से भी उन्होंने संगीत सीखा था। जैसे जैसे समय बीता, शंकर शंभू को कव्वाली गायकी में दिलचस्पी बढ़ने लगी, परंतु क्योंकि वो दोनों हिंदू थे, इसीलिए उर्दू सीखने के लिए उन्होंने उस वक्त के नामी शायर जनाब शरीक इरायानी और जनाब कमर सुलेमानी के यहाँ शरण ले ली। उन्हीं से प्रेरित होकर शंकर शंभू सूफी संगीत के नामी हस्ती बन गए। पर इतना होते हुए भी शंकर शंभू कव्वाली जगत में अपना स्थान नहीं बना पा रहे थे। प्रसिद्धि की पहली उड़ान भरने के लिए वो अजमेर शरीफ में दाखिल हो गए। क्योंकि वो नवोदित गायक थे, इसीलिए उन्हें महफिल खाना में महफिल सजाने का मौका नहीं मिला। इसके बाद भी शंकर शंभू अजमेर शरीफ से हिले तक नहीं। उन्होंने प्रबंधकों के खिलाफ 3 दिन तक अनशन किया। अगर उन्हें इस अनशन से कुछ हो जाता तो अजमेर शरीफ के द्वार बिना वजह के ही बदनाम हो जाते। इसीलिए प्रबंधकों ने उन्हें महफिल खाना में प्रदर्शन करने का अवसर दे दिया। इस मौके का पूरा फायदा उठाकर महबूबे किब्रिया से मेरा सलाम कहना ये कव्वाली गाई तो वहाँ मौजूद सभी की आंखों में पानी आ गया। एहसास गम नहीं, इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं, इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं। सौभाग्य से दर्शकों के बीच हिंदी सिनेमा के महान फिल्मकार महबूब खान भी वहीं बैठे हुए थे।
उन्होंने शंकर शंभू के सभी गीत सुने और उन्हें मुंबई आने का न्योता दे दिया। उस वक्त महबूब खान अपने स्टूडियो का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने शंकर शंभू से समारोह के लिए कुछ नजराने पेश करने को कहा, तो वहां मौजूद सभी फिल्म जगत के बड़े बड़े सितारों ने उनके लिए तारीफ के पुल बांध दिए। इसके बाद तो उन पर शहर बदलने की मुसीबत कभी आई ही नहीं। आलम आरा, तीसरी कसम, बरसात की रात, तीरा पत्थर, बादल, मंदिर मस्जिद जैसे कुछ सुपरहिट फिल्मों के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी। साथ ही वो रेडियो के लिए भी काम करने लगे। भारत की अलग अलग 8 भाषाओं में उन्होंने कई सारे भजन, देवी गीत, साईं बाबा के भजन, माता की भेंटें गाई। इसके अलावा अजीज नाजा जैसे कामयाब कव्वाल गायकों के साथ उनकी जुगलबंदी भी काफी प्रसिद्ध थी। शंकर शंभू कव्वाली जगत में कोहिनूर की भांति खूब चमके, पर एक हादसे ने उनकी कामयाबी की गाड़ी रोक दी। 10 मार्च 1984 के दिन बड़े भाई शंकर राजस्थान से मुंबई आ रहे थे, परंतु बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। दुर्भाग्य से छोटे भाई शंभू को शंकर की अनुपस्थिति हमेशा सताती रही, इसीलिए उन्होंने भी चंदेरी दुनिया से अपना मुंह मोड़ लिया और ठीक 5 साल बाद यानी 5 फरवरी 1989 को शंभू भी चल बसे।